So very welcome to all of you in the series of how to map, that is how to make a project on Tech Fridays YouTube channel. जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम कंट्रोलर और मॉडल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं हमारे बिजनेस लॉजिक से हमारा जो रिक्वेस्ट हैंडलर है उसको अलग रखने के लिए। तो बेसिकली हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, कंट्रोलर फाइल को रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोलर फाइल आप देख रहे हैं और कंट्रोलर फाइल के अंदर हम ऐसा कोड लिखते हैं जो रिक्वेस्टेड यूआरएल में जो हमारे पैरामीटर्स है उन पैरामीटर्स को रिकॉग्नाइज करके उसके हिसाब से मॉडल फाइल का जो भी बिजनेस लॉजिक है, जो भी फंक्शन है, वो कॉल कर देता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू कनेक्ट PHP विथ MySQL डेटाबेस एंड परफॉर्म इंसर्ट एंड लिस्ट ऑपरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले तो ये अपने फंक्शंस को ज़रा ढंग के नाम देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड यूज़र, इधर भी मुझे वही लिखना होगा, ऐड यूज़र। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट ऑल यूजर्स। लेट्स कॉपी दिस टू हियर। ओके, लिस्ट ऑल यूजर्स, दैट्स ओके। अभी पहले तो मतलब ऐड यूजर करने के लिए ऑफकोर्स हमें इंसर्ट की क्वेरी फायर करनी होगी और लिस्ट ऑल यूजर्स करने के लिए सिलेक्ट की क्वेरी फायर करनी होगी। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द क्वेरीज, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, PHP और MySQL के बीच कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। इन दो सर्विसेज के बीच एक कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन करनी पड़ेगी। अभी ये जो कनेक्शन ओपन करने के लिए जो सिंटैक्स है वो ऑफकोर्स हम लिखेंगे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, चूंकि जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर का कोड हमें एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ नहीं करनी पड़ती, जैसे कि हमें फंक्शन के अंदर के मतलब लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन कॉल करना पड़ता है, वैसे ही कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर देते हो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर पहले एक बनाता हूँ ऑब्जेक्ट नया, जिसको नाम देता हूँ सपोज मैं कॉन स्टैंड्स फॉर कनेक्शन, यू कैन गिव एनी नेम टू योर वेरिएबल, इज इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट है न्यू MySQLi नाम के क्लास का। मतलब जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हम यूजर मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे थे तो सिंटैक्स जो यूज किया था ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, सेम सिंटैक्स में यहाँ पे यूज करो। बट यहाँ पे अभी जो ऑब्जेक्ट है वो है MySQLi क्लास का। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्लास यूजर मॉडल तो हमें दिख रहा है लेकिन क्लास MySQLi तो हमें दिख नहीं रहा। तो उसका आंसर ये कि MySQLi ये PHP की जो लाइब्रेरी है उसमें पहले से है, वो हमने बनाया हुआ क्लास है नहीं। तो वी आर जस्ट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्री डिफाइंड क्लास। अभी ये क्लास में जैसे यहाँ पे अपने क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर कोई वो पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वैसे ही इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट अपना इनिशियलाइज करते वक्त हमने भी उसको पैरामीटर कोई पास नहीं किए। मगर MySQLi क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो वो 4 पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करता है। पहला पैरामीटर होता है लोकल होस्ट नेम, पहला पैरामीटर होता है होस्ट नेम। इन दिस केस बोथ सर्विसेज PHP एंड MySQL आर एट आवर लोकल मशीन, एक ही मशीन के ऊपर दोनों सर्विसेज रनिंग है, इसलिए फ्रॉम PHP पर्सपेक्टिव और या फिर PHP के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेटाबेस है वो लोकल मशीन पे ही, इसलिए होस्ट नेम विल बी लोकल होस्ट। द नेक्स्ट पैरामीटर इज यूजर नेम, देन पासवर्ड ऑफ कोर्स ऑफ डेटाबेस, पासवर्ड हम ब्लैंक रखेंगे क्योंकि हमने डेटाबेस को कोई पासवर्ड सेट किया नहीं है। एंड फाइनली डेटाबेस नेम विच इज expense manager. Let me just confirm once whether it is expense manager or expense record. Yeah, it is expense manager. अभी एक चीज यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा एक वेरिएबल ही होता है। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज किया है, मतलब जो भी वैल्यू राइट साइड में जनरेट होगी वो ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अभी हम जरा चेक करते हैं कि हमें इस $कॉन नाम के ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल के अंदर मिल क्या रहा है। तो जब आपको एक वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा मिल रहा है ये मालूम नहीं होता और आपको वो जो भी हो वो प्रिंट करवा के देखना है विद इट्स डेटा टाइप, तो आप जो फंक्शन यूज करते हो PHP में उसका नाम है var_dump। सो var_dump फंक्शन के अंदर मैं $कॉन लिख देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमें मिल क्या आ रहा है, क्योंकि हमें चेक क्या करना है, कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, वो देखने के लिए हमें जो रिटर्न मिल रहा है अपने MySQLi क्लास के कंस्ट्रक्टर से वो अभी हम चेक कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे जाके ये फाइल सेव कर दी, रिफ्रेश कर देता हूँ। सो एक मिनट, देर इज सम एरर कंट्रोलर के लाइन नंबर 10 पे, लाइन नंबर 10 पे, लेट्स रीड द एरर। मैं जानबूझ के यहाँ पे वीडियो कट नहीं कर रहा क्योंकि फिर आपको पता चला कि कैसे एरर सॉल्व करते हैं। सो द एरर इज अनकॉर्ड एरर, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड यूजर मॉडल डाल रहे हो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी ऐड यूजर फंक्शन है, फिर भी ये बता रहा है कि मैंने डाल रहे हो फंक्शन कॉल करके रखा है।
इसका रीज़न ये है कि ये जो फाइल है, इफ़ यू ऑब्जर्व सबलाइम टेक्स्ट में यहाँ पे गोला दिखा रहा है, देखो गोला, मतलब ये फाइल अनसेव्ड है। सो लेट्स सेव दिस फाइल। गलती से कंट्रोल एस यहाँ पे प्रेस नहीं हुआ मुझसे। सो नाउ लेट्स रिफ्रेश, वो एरर अभी चला गया। अभी जैसे आप देख सकते हो var dump यूज़ करने के बाद यहाँ पे एक बड़ा का बड़ा ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ PHP का, और उस ऑब्जेक्ट में सेवरल की वैल्यू पेयर्स है। अफेक्टेड रोज इज अ की, इंटीजर 0 इज अ वैल्यू, और इन की वैल्यू पेयर में से हमारे काम की 2 की वैल्यू पेयर है जिनके ऊपर हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के ये चेक कर सकते हैं कि PHP और MySQL का कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। तो जो की है, लेट मी जस्ट फाइंड आउट क्विकली, यहाँ पे एरर या फिर कनेक्ट एरर नाम की की होगी। मैं कंट्रोल F करता हूँ, यस कनेक्ट एरर, ये एक की, और दूसरा कनेक्ट एरर नंबर, कनेक्ट एरर नो। अभी यहाँ पे सब कुछ ठीक है, इसलिए कनेक्ट एरर नंबर 0 दिखा रहा है और कनेक्ट एरर नल दिखा रहा है, देयर इज नो एरर बिटवीन द कनेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एरर जनरेट करते हैं। मैं यूजर नेम जानबूझ के गलत डालता हूँ और अभी हम देखते हैं क्या होता है। सो यूजर नेम गलत डालने के बाद ऑफकोर्स क्या हो गया, ये अपने अपाची सर्वर ने जनरेट किया हुआ एरर, और ये अपना डेटाबेस ने रिटर्न किया हुआ एरर, PHP ने रिटर्न किया हुआ एरर। वो बता रहा है कि एरर नंबर है 1045 और मैसेज है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर OOT। सो दिस इज हाउ वी रिकॉग्नाइज एरर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम अगर अपना एरर नंबर, किधर गया, कनेक्ट एरर नंबर, अगर नॉन जीरो होगा मतलब कुछ एरर है, और अगर जीरो होगा मतलब एरर नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे आसानी से इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि इस $कॉन ऑब्जेक्ट के अंदर का कनेक्ट अंडरस्कोर एरर नंबर बराबर है ना, कि कनेक्ट अंडरस्कोर एरर नंबर अगर इक्वल टू 0 होगा, इसका मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ, var dump की जगह मैं लिखता हूँ इफ कॉन के अंदर का एरो से हम एक्सेस करते हैं की के नाम से उसकी वैल्यू को। सो con इस ऑब्जेक्ट, ऑफकोर्स यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर का जो कनेक्ट एरर नंबर की जो वैल्यू है वो अगर 0 हो गई तो इसका मतलब कनेक्शन सक्सेसफुल। एल्स अगर वो वैल्यू 0 नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है, देन इको, अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें एरर मैसेज प्रिंट होना चाहिए। सिर्फ कनेक्शन फेल्ड ऐसे प्रिंट करवाने से कुछ फायदा नहीं है। तो जो की हमें एरर मैसेज बताती है या फिर देती है, उस की का नाम है कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ $कॉन, उसके अंदर का कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। ओके, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये हो गया अपना एरर यहाँ पे प्रिंट कि वेयर इज दैट अनडिफाइंड प्रॉपर्टी कनेक्ट एरर नंबर। अच्छा ओके, हमने यहाँ पे कुछ गलत चीज की है, कनेक्ट एरर नंबर। ओके, सो लेट्स कमेंट दिस कोड आउट, और वापस हमने कुछ शायद स्पेलिंग मिस्टेक किया, var dump $कॉन क्या है भाई, कनेक्ट अंडरस्कोर ERRNO, कनेक्ट अंडरस्कोर ERRONO, एरर पूरा ERRNO है, मैंने पूरा एरर नो ऐसे लिख दिया। ओके, तो ये अनकमेंट कर देते हैं वापस से, और ERRNO। ओके, अभी यहाँ पे बराबर से वो दिखाएगा कि यहाँ पे, ओके मैं थोड़ा इसको डेकोरेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं H1 टैग के अंदर ऐसे लिखता हूँ H1, दिस इज हाउ यू कैन बाइंड आवर डेटा विथ HTML टैग्स। डॉट इज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर इन PHP। H1 एक वेरिएबल और एक स्ट्रिंग के बीच में अगर हमें मतलब दोनों को कंबाइन करना तो वी यूज डॉट ऑपरेटर। सो अभी ये H1 में प्रिंट होगा, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट @local_OOT, जो हमारा गलत यूजर नेम है। और अगर मैंने यहाँ पे सही डाल दिया तो आ जाएगा मुझे कनेक्शन, ये देखो कनेक्शन सक्सेसफुल आ गया यहाँ पे। ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो var dump है वो मैं हटा देता हूँ, ये फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ जो इफ मैंने यहाँ पे लगाया है। और अभी हम मतलब चालू करते हैं अपना इंसर्ट का क्वेरी, हाउ यू इंसर्ट सम डेटा। अभी एक चीज़ तो क्लियर है कि कुछ भी हमें इंसर्ट करना है तो वो आएगा कहाँ से, ऑफकोर्स हमारे HTML फॉर्म के अंदर से आएगा। और चूंकि अभी हमारा HTML फॉर्म बना नहीं है, हमने अभी तक HTML फॉर्म बनाया नहीं है, और HTML फॉर्म में डेटा डालो फिर जावास्क्रिप्ट से वो डेटा उठाओ और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके एक रिक्वेस्ट हमारे PHP को भेजो। इससे अच्छा एक हम चीज़ यूज़ करते हैं यहाँ पे जिसका नाम है पोस्टमैन API टेस्टिंग टूल। पोस्टमैन मतलब क्या है, तो पोस्टमैन ऐसे कंसिडर करो एक फुल्ली कस्टमाइजेबल ब्राउजर है, मतलब जहाँ पे आप सिर्फ URL के अलावा बहुत से पैरामीटर्स, बहुत सी चीज़ें डाल सकते हो और आपको एक पूरा का पूरा कस्टमाइज ब्राउजर मिलता है, लेकिन जिसका जो आउटपुट है
वो मतलब सी कैसे होता है, ब्राउज़र के यूआरएल से हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं वो वहाँ से हम HTML एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ब्राउज़र उसको कंपाइल करके हमको अच्छा सा वेब पेज दिखाई देगा। मगर ये जो पोस्टमैन है, इट एक्ट्स एज अ ब्राउज़र टू सेंड एन HTTP रिक्वेस्ट, नॉट जस्ट टू गेट HTML, बट वी कैन एक्सपेक्ट सम रॉ डेटा एज वेल, फॉर एग्जाम्पल JSON और XML और समथिंग। सो यहाँ पे मैं ये URL जो है, यही URL मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। लेकिन अभी मैंने पोस्टमैन क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस मतलब फॉर्म रेडी नहीं है, तो वो हमें यहाँ पे रेडीमेड मिल जाता है। यहाँ पे मैं मेथड सिलेक्ट करूँगा पोस्ट, क्योंकि हमें डेटा भेजना है। मैं जाऊँगा बॉडी के अंदर और यहाँ पे फॉर्म डेटा सिलेक्ट करूँगा और की वैल्यूज़ डालूंगा। तो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड की वैल्यूज़ फॉर आवर डेटाबेस, तो अभी हम यूज़र के लिए यूज़र के टेबल में इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं फुल नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि आईडी तो अपना ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला है। सो लेट्स फुल अंडरस्कोर नेम, ईमेल नहीं है, यूज़र नेम है, यूज़र नेम एंड फाइनली पासवर्ड। फुल नेम अभी कौन रह गया, अच्छा हम एवेंजर्स के नाम डाले तो उसी से कंटिन्यू करते हैं। फुल नेम सपोज थॉर ओडिनसन, यूज़र नेम थॉर या फिर द गॉड ऑफ, क्या होता है वो, गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ थंडर, और उसका पासवर्ड डालते हैं छोटी मास्टर मैं हिंदी में देखता हूँ एनीवेज। सो अभी यहाँ पे मैं सेंड के ऊपर क्लिक करने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा कोड लिखते हैं। पहली बात तो ये कि बिफोर राइटिंग क्वेरी ऑफ इंसर्शन, इंसर्ट क्वेरी, पहले जैसे हमने किया था कि यूआरएल में अगर हम ऑपरेशन इज इक्वल टू इंसर्ट डाल रहे हैं तो ऑपरेशन की के साथ कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड है ये देखने के लिए हमने यहाँ पे कुछ चीज़ इस्तेमाल की थी। उसी तरीके से चूंकि अभी ये जो डेटा है वो हम पोस्ट रिक्वेस्ट से बॉडी और फॉर्म डेटा से भेज रहे हैं, तो पोस्ट रिक्वेस्ट से जो डेटा जाता है वो मतलब जैसे गेट रिक्वेस्ट है या फिर यूआरएल से जो डेटा जाता है, जो की वैल्यूज जाता है, वो हमें $_ इस एसोसिएटिव एरे के अंदर मिल जाता है। सिमिलरली $_ एसोसिएटिव एरे के अंदर हमें पोस्ट मेथड से आया हुआ डेटा मिल जाता है। तो पहले हम ये इतना ही चेक करते हैं वैर डंप करके कि डेटा हमें PHP में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सो लेट्स नाउ क्लिक ऑन सेंड। अब यहाँ पे देखो डेटा मिल रहा है, थॉर ओडिनसन ये सब मिल गया, जो भी मैंने यहाँ से डेटा भेजा है वही मुझे डेटा यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पहले कनेक्शन सक्सेसफुल और फिर अपना एरे प्रिंट हुआ है। ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जो कंस्ट्रक्टर है वो बार बार कॉल होता है, बार बार एग्जीक्यूट होता है। सो लेट्स कमेंट दिस कोड आउट। ये बाद में अगर कनेक्शन में कुछ इश्यू होता है तो हम डिबगिंग के लिए यूज़ करेंगे। फिलहाल इतनी सी लाइन हमें कनेक्शन ओपन करवा के दे रही है, तो मैंने जो कनेक्शन हुआ है सक्सेसफुली या नहीं ये चेक करने वाला कोड मैंने कमेंट कर दिया और अभी वापस में सेंड के ऊपर ये पूरा अपने को डेटा मिल गया। अभी मुझे करना क्या है, मुझे अगर इसमें से सिर्फ थॉर ओडिनसन इतना ही प्रिंट करवाना हो तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, $_ ऑफ जो वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है वो वैल्यू जिस की के साथ एसोसिएटेड है उस की का नाम, विच इज फुल नेम। तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा, थॉर ओडिनसन प्रिंट हो गया। अभी हमें करना क्या है, ये जो सारे वैल्यूज हमें मिल रहे हैं वो हमें एक इंसर्ट की क्वेरी में डाल देना है। तो पहले हम एक वेरिएबल के अंदर उसको मैं नाम दे सपोज क्वेरी इज इक्वल टू एक इंसर्ट की क्वेरी एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सो द सिंटैक्स इज इंसर्ट इनटू टेबल नेम। व्हाट इज अ टेबल नेम, यूजर्स। एक बार कंफर्म करते हैं कहीं पे कैपिटल स्मॉल का इशू नहीं है ना, यूजर्स। देन कॉलम नेम फुल अंडरस्कोर नेम। अभी ये जो कॉलम नेम मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली डेटाबेस जैसे ही होने चाहिए। देन यूजर नेम एंड फाइनली पासवर्ड। बाहर आके अभी वैल्यूज थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा यहाँ पे वैल्यूज। अभी देखो यहाँ पे मुझे $_ पोस्ट ऑफ फुल नेम की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ की थी, अगर मैं एक स्ट्रिंग और एक वेरिएबल को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सो वी हैव टू यूज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर विच इज डॉट इन PHP। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ करूँगा, ये जो स्ट्रिंग मेरी यहाँ पे चालू हो रही है क्वेरी की, वो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे डबल कोट्स देके, और एक डबल कोट एक्स्ट्रा आ गया, वो हमें चाहिए वैसे भी, ख़त्म करता हूँ, एक डॉट देता हूँ, जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिखता हूँ $_ पोस्ट ऑफ, सॉरी अंडरस्कोर रह गया, $_ पोस्ट ऑफ फुल नेम। वापस मैं यहाँ पे एक डॉट देता हूँ और नया डबल कोट चालू करता हूँ।
So technically now we are concatenating two strings and one variable. This whole is a string, this is a variable, and this little वन कैरेक्टर वाली एक स्ट्रिंग हो गई. तो यही सिलसिला हम अभी जारी रखेंगे. मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे कॉमा दे दिया मैंने. अभी ये देखो ध्यान से, डबल कोट्स, डबल डॉट, अंदर वेरिएबल. ओके, ये हो गया. तो अभी हम कितनी स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, ये पूरी एक स्ट्रिंग, ये दूसरा वेरिएबल, ये इतनू सी तीसरी स्ट्रिंग, अगेन वन वेरिएबल, और फाइनली ये लास्ट वाली स्ट्रिंग. इस तरीके से हम कॉन्केटिनेशन करते जाएंगे. यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर नेम. रिमेंबर, ये जो कॉलम नेम है वो डेटाबेस के कॉलम नेम है. जो यहाँ पे आपने लिखे है वो वैसे के वैसे लिखना ज़रूरी है. और यहाँ पे $_ के अंदर जो आप की मेंशन कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार डेटाबेस से मैच करे. आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पोस्टमन में आप जो की वैल्यू पेयर्स यूज़ कर रहे हो वही की वैल्यू पेयर्स में से जो की है वो यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए. फॉर क्या हम बोलते हैं, अच्छे से दिमाग में रहने के लिए इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप कॉलम नेम और पोस्टमन के की नेम सेम रखो, तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा. सो फुल नेम, यूजर नेम, एंड फाइनली रह गया अपना कॉमा, पासवर्ड, डबल कोट्स, डबल डॉट, $_ पासवर्ड. ये बन गई अपनी क्वेरी. अभी मैं तो मतलब फटाफट कर देता हूँ, लेकिन आपको एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ मैं यहाँ पे. जब भी आप क्वेरी, सी दिस इज अल्टीमेटली अ स्ट्रिंग, जब भी इस तरीके की क्वेरी आप जनरेट करते हो तो पहले उस क्वेरी को प्रिंट करो. ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ $query. अभी सेंड करने के बाद अपनी सिर्फ क्वेरी प्रिंट होनी चाहिए, जो कि हो गई. इंसर्ट इनटू यूजर्स, कॉलम नेम, वैल्यूज, और जो भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज. अभी यहाँ पे मुझे एक एरर दिख रहा है, लेकिन वो आपको बाद में बताता हूँ कैसे. मैं जो चीज़ अभी आपको या फिर जो ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है. देखिए, क्वेरी आपने जो जनरेट हो रही है वो प्रिंट कर दी. तो बिफोर सेंडिंग दिस क्वेरी फ्रॉम PHP टू आवर डेटाबेस, जस्ट कॉपी दिस क्वेरी स्ट्रिंग, और आपका PHP माई एडमिन जो है वो ओपन करके आप PHP माई एडमिन के जो SQL टैब में है वो क्वेरी वहाँ पे पेस्ट करके फायर करके देखो, तो आपको जो एरर्स है वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएंगे. वो क्या बता रहा है, इंसर्ट इनटू ब्ला 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 ब्ला, यू हैव एन एरर इन ब्ला 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 ब्ला, करस्पॉन्ड टू MariaDB सर्वर नियर दिस. कहाँ पे, ओडिनसन के पहले या फिर उसके आसपास वो कुछ एरर दिखा रहा है. अभी वो एरर है क्या, मैं आपको बताता हूँ. जो वैल्यूज हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उन सारी वैल्यूज स्ट्रिंग फॉर्मेट में, या फिर उनका डेटा टाइप जो है उस कॉलम का वो varchar है. और आपने सीखा होगा कॉलेज में, जब हम varchar कॉलम के अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो उस वैल्यू को सिंगल कोट देते हैं हम. तो वो हमने यहाँ पे मिस कर दिए. तो अभी वो सिंगल कोट यहाँ पे हम दे देते हैं. देखिए, यहाँ ये जो वेरिएबल है वो हमें वैल्यू दे रहा है. ये जो डबल कोट्स है ये तो इस पूरी स्ट्रिंग के डबल कोट्स है, वो पूरे यहाँ पे इग्नोर हो रहे हैं. यहाँ पे कहीं डबल कोट्स आ नहीं रहे. तो अभी इन डबल कोट्स के इर्द गिर्द जो हम एक एक सिंगल कोट देंगे वो एज अ कैरेक्टर कंसिडर होंगे और वो हमारे स्ट्रिंग के अंदर आ जाएंगे. तो पहला मैं ये जो डबल कोट है इसके पहले एक सिंगल कोट देता हूँ, और इस डबल कोट के बाद में एक सिंगल कोट देता हूँ. इस डबल कोट के पहले सिंगल कोट देता हूँ, इस डबल कोट के बाद में. सिमिलरली पहले और यहाँ पे बाद में. उप्स, ये एक एक्स्ट्रा आ गया. वापस सेंड करके देखते हैं. अभी देखो, वैल्यूज के आगे और पीछे सिंगल कोट्स आ गए. तो वापस ये हम क्वेरी स्ट्रिंग कॉपी करते हैं. कॉपी एंड लेट्स गो इनसाइड योर SQL टैब ऑफ PHP माई एडमिन. पेस्ट कर दिया और गो. इंसर्ट हो गई, मतलब अपना अभी सिंटैक्स एकदम करेक्ट है. क्लिक ऑन ब्राउज बटन, तो यहाँ पे देखो थॉर ओडिनसन आ गए. लेकिन हमें ये कैसे आना चाहिए, मैं यहाँ पे क्वेरी, मतलब दिस इज नॉट अ राइट, मतलब ये हम करने की कोशिश कर नहीं रहे. दिस इज जस्ट अ डिबगिंग टेक्निक कि आपने क्वेरी में, मतलब ये जो पूरा सिंटैक्स जो हमने बिल्ड किया है इसमें कुछ एरर तो नहीं, ये चेक करने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई. अभी चूंकि बराबर से जनरेट हो रहा है सब कुछ, तो यहाँ पे ये जो भी क्वेरी जनरेट हो रही है उस क्वेरी को हम डायरेक्टली डेटाबेस को भेज सकते हैं. सो जैसे हम यहाँ पे, मैंने यूजर मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया है, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट यू कैन कॉल ऑल पब्लिक फंक्शंस इनसाइड द क्लास फ्रॉम द क्लास यूजर मॉडल, जिसका वो ऑब्जेक्ट है. सिमिलरली यहाँ पे मैंने कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट यूज किया है MySQLi क्लास का. तो MySQLi क्लास के अंदर की भी सारी पब्लिक फंक्शंस हम कॉल करते हैं, और MySQLi क्लास के अंदर जो फंक्शन हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करवा के देता है उसका नाम है क्वेरी फंक्शन.
So using this object, now let's call the query function डॉलर कनेक्शन या फिर कॉन एरो क्वेरी। अभी इस क्वेरी फंक्शन को जो हम पैरामीटर पास करेंगे वो होगा ये क्वेरी वाला वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे कभी एरर आने वाला है अपने को। वो क्या एरर है, पहले एग्जीक्यूट करते हैं, एरर देखते हैं, फिर वो एरर मैं आपको बताता हूँ कि एरर है क्या इस चीज़ में। सो लेट्स सेव दिस थिंग। यहाँ पे मैं अभी दूसरा एवेंजर डाल देता हूँ, फुल नेम ब्रूस बैनर, हल्क और उसका हल्क हैप्पी, ऐसे पासवर्ड रख देते हैं। लेट्स क्लिक ऑन सेंड। अभी यहाँ पे हमें एरर बता रहा है। क्या एरर बता रहा है? अनकॉट एरर, कॉल टू अ मेंबर फंक्शन क्वेरी ऑन नल इन लाइन नंबर 22 ऑफ यूजर मॉडल। मतलब यहाँ पे जो हमने एक क्वेरी फंक्शन कॉल किया है वो नल के ऊपर कॉल किया है। मतलब ये बता रहा है कि डॉलर कॉन नल है, मतलब डॉलर कॉन नाम का कोई वेरिएबल ही हमने पहले इनिशियलाइज नहीं किया, उसको ये वेरिएबल मिल ही नहीं रहा, ऐसे पीएचपी के इंटरप्रेटर का कहना है। लेकिन हमने तो डॉलर कॉन नाम का वेरिएबल बनाया है, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? सो यहाँ पे पिक्चर में आता है वेरिएबल का स्कोप। ये वेरिएबल हमने जहाँ पे इनिशियलाइज किया है वो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इनिशियलाइज किया है, तो इसका जो स्कोप है वो इस कंस्ट्रक्टर के मतलब कंस्ट्रक्टर तक ही लिमिटेड है। इस कंस्ट्रक्टर के बाहर इस वेरिएबल को कोई नहीं पहचानता। सो हमें इसका जो स्कोप है वो बेसिकली वाइड करना है, उसको एक्सपांड करना है। तो यहाँ पे मैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट यूज करता हूँ डॉलर दिस एरो कॉन, और इसी तरीके से मैं यही सेम चीज, यही सिंटैक्स, ये वेरिएबल इस फंक्शन के बाहर जिधर किधर मुझे यूज करना है वहां पे मैं सेम सिंटैक्स यूज करता हूँ, डॉलर दिस कॉन। अभी ये चीज वर्क करेगी। सेंड। कुछ एरर आया नहीं, मतलब शायद हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका होगा। अभी हम PHP में एडमिन ओपन करते हैं और ब्राउज में जाके देखते हैं, यस ब्रूस बैनर वाला पार्ट अपना इंसर्ट हो गया। लेकिन जिस तरीके से हमने यहाँ पे कनेक्शन के लिए हमने इफ लगाया था, वैसे ही अभी हमें यहाँ पे भी एक इफ लगाना है कि वेदर द डेटा इज सक्सेसफुली इंसर्टेड और नॉट। तो जैसे हमने यहाँ पहले चेक किया था हमें यहाँ पे मिल क्या रहा है, वैसे अभी हम यहाँ पे भी चेक करेंगे कि हमें मिल क्या रहा है। तो इधर एक क्वेरी फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी हमें मिल रहा है या फिर मिल रहा होगा वो एक वेरिएबल में मैं स्टोर करता हूँ, उसको नाम देता हूँ सपोज मैं रिजल्ट इज इक्वल टू जो भी मिल रहा है वो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करके लेता हूँ। नाउ लेट्स var dump। अभी हमें वो उसका डेटा टाइप मालूम नहीं है, किस तरीके का डेटा रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तो उसको var dump करके देखते हैं, डॉलर रिजल्ट, और वापस यहाँ पे मैं जाके चलो बार बार वही इंसर्ट होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्या मिला मुझे? ट्रू मिला। और अगर यहाँ पे मैंने कोई एरर जनरेट कर दिया, मानो यहाँ पे मैंने चलो गलत यूजर नेम डाल दिया, तो मुझे क्या मिलता है? फॉल्स मिलता है। मतलब अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है इंसर्ट की और डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो मुझे ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स मिलता है। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर इफ लगाता हूँ, इफ रिजल्ट मतलब इफ ट्रू देन इको इंसर्टेड सक्सेसफुल, या फिर और थोड़ा हम उसको ज्यादा अच्छे से लिखते हैं कि यूजर एडेड, and else contact developer। ओके सो लेट्स यहाँ पे ये वाला इको हम हटा देते हैं, var dump हटा देते हैं यहाँ पे। ये रिमेंबर आपका जो कोड है वो इस तरीके से ही दिखना चाहिए विथ वेल इंटेंडेशंस। यूजर एडेड, तो आपने अभी 2-3 ब्रूस बैनर यहाँ पे ऐड हो गए होंगे, ब्रूस बैनर ऐड हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ओके ये हो गया अपना इंसर्ट वाला पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन लिस्ट ऑल यूजर्स वाला पार्ट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेरी जनरेट किया इंसर्ट का, सिमिलरली यहाँ पे हम जनरेट करते हैं लिस्ट का क्वेरी। तो डॉलर क्वेरी, अभी यहाँ पे आप बोलेंगे कि डॉलर क्वेरी वापस वही वेरिएबल क्यों बना रहा है? तो जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आया था ना हमको डॉलर कॉन के वक्त, वो अभी प्रॉब्लम अपना यहाँ पे सोल्यूशन बन गया। डॉलर क्वेरी जो वेरिएबल मैंने ऐड यूजर फंक्शन के अंदर बनाया उसका स्कोप सिर्फ यहाँ यही तक लिमिटेड है, सीमित है। तो मैं दूसरे फंक्शन के अंदर वापस डॉलर क्वेरी वेरिएबल बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लैश नहीं होंगे नाम एक दूसरे से। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। नाउ डॉलर दिस कॉन क्वेरी, पहले तो वो क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है बिफोर गेटिंग द रिजल्ट्स, डॉलर क्वेरी।
अभी प्रॉब्लम ये है कि इंसर्ट के मतलब इंसर्ट करते वक्त जो हमें मिल रहा था वो जस्ट ट्रू और फॉल्स था कि इंसर्ट हुआ या फिर नहीं हुआ, लेकिन जब हम सिलेक्ट स्टार की मतलब सिलेक्ट वी आर सिलेक्टिंग समथिंग, वी आर फेचिंग समथिंग फ्रॉम डेटाबेस, तो हमें डेटा एक्सपेक्टेड है। तो पहले चेक करते हैं हमेशा की तरह कि डॉलर रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करके लेते हैं जो भी हमें इस क्वेरी मतलब क्वेरी फंक्शन से रिटर्न मिल रहा है। रिमेंबर इंसर्ट की जब क्वेरी होती है तो ट्रू और फॉल्स मिलता है। अभी सिलेक्ट की क्वेरी है तो हमें रिटर्न में क्या मिलता है ये हम चेक करेंगे। सो var डम var डॉलर रिजल्ट। अभी मुझे इस एपीआई को कॉल देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ये कॉपी करता हूँ पूरा यूआरएल, नए टैब में पेस्ट करता हूँ। ये गेट ही रखते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे हमें डेटा भेजना नहीं है, डेटा रिक्वेस्ट करना है। और यहाँ पे मैं इंसर्ट की जगह लिखता हूँ लिस्ट। लिस्ट ये ना एक बार कंफर्म करता हूँ, यस लिस्ट है। सो लेट्स क्लिक ऑन सेंड। क्या मिला मुझे? एक ऑब्जेक्ट मिला जिसमें कुछ की वैल्यू पेयर्स है कि करंट फील्ड दिस, करंट फील्ड काउंट 4, लेंथ नल, नंबर ऑफ रोज 7। अभी इफ यू ऑब्जर्व नंबर ऑफ रोज हमारे पास सच में 7 है। सो हमें एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट मिल रहा है अबाउट द डेटा, लेकिन हमें डेटा चाहिए ना। हमें इस ऑब्जेक्ट का मैं क्या करूँ, मुझे डेटा चाहिए। तो देयर इज अ फंक्शन इन PHP जिसका नाम है mysqli_fetch_all। ये स्टैंड अलोन फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन 2 पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करता है। पहला पैरामीटर होता है ये वाला रिजल्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट मुझे क्वेरी फंक्शन से मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट, और दूसरा अपने को जो डेटा चाहिए वो टेबल के अंदर का वो कौन से फॉर्मेट में चाहिए, उस फॉर्मेट का नाम जो कि है mysqli_ASSOC which stands for ASSOC stands for associative array। तो एसोसिएटिव एरे के फॉर्मेट में मुझे डेटा चाहिए, और ये जो डेटा मुझे मिलेगा यहाँ पे वो भी हमें अभी किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज रोज, या फिर चलो डेटा उसको बोलते हैं, डेटा इज इक्वल टू दिस। अभी जो डेटा हमें मिल रहा है वो हमें प्रिंट करके देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन विल बी var_dump डॉलर डेटा। ओके, सो लेट्स गिव अ कॉल टू दिस एपीआई। ये मिल गया अपने को डेटा, देखो सबका डेटा मिल गया। लेकिन हम जो एपीआई बना रहे हैं उस एपीआई के मतलब जो मैंने शुरुआत में शायद कहा था कि हम जेसन के साथ काम करेंगे। मतलब अपना जो एपीआई है जो वो कुछ भी डेटा अगर हमें रिटर्न करता है तो वो जेसन फॉर्मेट में करेगा, क्योंकि अपना जो क्लाइंट साइड है, यूजर साइड है, वो पूरा जावास्क्रिप्ट में बनने वाला है एंड जेसन इज टोटली रीडेबल टू जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में ये हमें डेटा जेसन फॉर्मेट में अगर मिलता है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसको प्रोग्रामेटिकली रीड करके एक टेबल में बाइंड कर पाएंगे। तो ये जो डेटा मिल रहा है उसको सिर्फ हम जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो द फंक्शन इज var dump की जगह मैं यूज करता हूँ जेसन एनकोड। अभी जेसन एनकोड प्रिंट नहीं करता, जेसन एनकोड सिर्फ जेसन में कन्वर्ट करता है और एक जेसन स्ट्रिंग हमें मिलती है। सो ये जो सिलेक्टेड पार्ट है यहाँ पे प्रैक्टिकली अभी हमें जेसन स्ट्रिंग मिलने वाली है। ये डॉलर डेटा नामक एसोसिएट मतलब वेरिएबल के अंदर के एरे को जेसन में कन्वर्ट करके जेसन एनकोड फंक्शन हमें जेसन रिटर्न करेगा, उसको हम क्या करेंगे, इको। सो इको जेसन एनकोड डॉलर डेटा, ये मिल गई अपने को जेसन। अभी एक और आपको चीज बताता हूं, यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्स हेडर यहाँ पे सेट करता हूं मैं। सो हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अब ये रिस्पॉन्स हेडर मतलब क्या, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, व्हाट आर द रिक्वेस्ट हेडर्स एंड रिस्पॉन्स हेडर्स। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इससे होता क्या है। यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स हेडर मतलब जो रिस्पॉन्स डेटा आ रहा है उसका कंटेंट टाइप मैंने डाल दिया एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए पोस्टमैन के अंदर आपको क्या बताएगा, क्या फर्क दिखा। जो हमारा पूरा मतलब एक स्ट्रिंगीफाइड फॉर्मेट में हमें जेसन मिली थी वो अभी प्रेटिफाई हो गई, वो एक के नीचे एक इंटेंडेशन के साथ हमें अभी दिख रही है विद द कलर हाईलाइट, सिंटैक्स हाईलाइट के साथ। तो अभी वो अच्छे से हमें रीडेबल हो गई। सो इसी तरीके से अब हमारा जो बाकी के जो रिस्पॉन्सेस होंगे वेदर इट इज सक्सेसफुल इंसर्टेड और नॉट और वॉट एवर, वो भी हम इसी जेसन फॉर्मेट में ही एक्सपेक्ट करेंगे, लाएंगे। वो देखते हैं हम अभी अगले वीडियो से वो हम प्रैक्टिस चालू करेंगे। सो दिस इज द होल फॉर दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी। अपने लैपटॉप के ऊपर साइड में मेरा ये वीडियो लगा के काम चालू कर दीजिए, आपका प्रोजेक्ट कैसे बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो अपनी हाउ टू मैप की जो पूरी सीरीज है वो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि उनके कुछ पैसे बच जाए, उनको कुछ सीखने को मिले, उनका खुद का प्रोजेक्ट वो खुद बना पाए और वाइवा अच्छी जाए।
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।